परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप सारियां संगतां गुरु दरबार अकाल पुरख महाराजियां दे घर दे विच पहुँच करके जन्म दे कुछ पल सफले करन दे यतन करते हाँ। परमात्मा दे दर्शन दीदारे कीते हन। श्रवणां दे नाल सतगुरु महाराजियां दी गुरबाणी सुनी है। सुनिया होया उन्हां दा सफल मन्निया गया जिन्हां ने परमेश्वर दे हुक्म नूं मन लिया है। परमेश्वर दे हुक्म नूं मन के परमेश्वर दे हुक्म दे अनुसार अपना जिहड़ा जीवन है वो बतीत कर रहे हैं। वरना जो कुछ भी मनुख सुनता है अक्सर ही वो झूठ मन्निया गया है, क्योंकि बहुती जगह ते ऐसे गुरमुख सज्जन हैं जिहड़े निता प्रति दिन विच पता नहीं किन्ने क झूठ बोल जाते ने, किन्ने क झूठ सुन जाते ने। मनुख अक्सर ही ये गल ते खड़ा रहिंदा है कि मैं कदे झूठ बोलिया नहीं है, मैं कदे झूठ सुनिया नहीं है। अमृत वेले की जिहड़ी गुरबाणी असीं सरवण करते हैं, अकाल पुरख महाराजियां दा ये हुक्म है ते हुक्म दे अनुसार ही मनुख नूं अपना जिहड़ा जीवन है वो बतीत करना चाहिए। वरना दुनिया दीयां गल्लां जो कुछ मनुख दुनियादारी दे विच सुणदा रहिंदा है, वेखदा रहिंदा है, अक्सर ये बहुत वारी झूठ साबित हो जाता है। जो कुछ मनुख ने दुनियादारी दे विच देखिया है जां सुनिया है, ये अक्सर जिस दिन मनुख नूं पता लगता है कि बिल्कुल ही झूठ सी, उस दिन मनुख की जिंदगी जिहड़ी वो बेरसी हो जाती है। क्योंकि काम करने एक रस दे विच रह के काम करना हुंदा है, एक बेरस दे विच रह के कर्म करना हुंदा है। जिहड़ा मनुख अपने काम नूं बेरसा होके करदा है, शौक तो बिना करदा है, मजबूरी दे वस होके कर रहा है, ऐसे मनुख की कमाइयां दे विच कदे बरकत नहीं पैंदी। ते जिहड़े मनुख शौक दे नाल कर्म करते ने, कुछ शौक अपनी जिंदगी के अंदर रखते ने, उन्हां मनुखां दी जिंदगी जिहड़ी है वो बिल्कुल रस दे नाल भर जाती है। दुनिया दे विच एक राजा होया, वो राजा उन्होंने बादशाह कहने वाले, उसकी पूजा करने वाले बड़े मिले, बड़े लोग आया जाया करन उस कोल। एक दिन उसके मन विच ख्याल आया, कहते भी जिन्ने साधु महात्मा ने रब दे घर दीयां गल्लां सुणाउंदे ने, चलो कहते आपां कोई ना कोई रब दे घर दी गल साधुआं तो सुन के आईए। दुनिया दीयां गल्लां ते बहुत सुन लईआं ने, हुण एक अद्धी कोई रब दी गल भी सुन लईए।
ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੇਟਾ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਦ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਚਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇ ਆਂਦਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੇਰ ਰੱਖਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਚਨ ਰਾਜਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਭੇਟਾ ਤੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ। ਰਾਜਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨਾ, ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਧਨ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਲਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੇਰ ਲੈਤਾ, ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਉਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
परमात्मा ने अपने दो स्वरूप बख्शे ने, निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। दो स्वरूप बख्शे ने। सरगुण स्वरूप बख्शे परमात्मा ने अपना, ताकि तू सरगुण स्वरूप के जरिए निर्गुण स्वरूप तक पहुँच सके। निर्गुण ना दिसण वाला स्वरूप, सरगुण स्वरूप के जरिए निर्गुण, दो स्वरूप परमात्मा दे ने। देखे तू परमात्मा के दर्शन दीदारे कर रहे हैं इस वास्ते ताकि एक दिन तू निर्गुण स्वरूप तक परमात्मा तक पहुँच जावे, तो ये तेरी देही खुद परमात्मा का रूप बन जाए। वो साधु दी साधुआं दे वचन सुने तिन्ने, अखां नाल देखिए, कन्नां नाल सुनिए, फिर विचार करिए तो फिर कोई कर्म करिए। उस तो बाद विचार भी करनी है, क्योंकि जिहड़ी विचार है मनुख दे सारी दी सारी जिंदगी मनुख दी इकल्ली विचारधारा ते खड़ी है। अज मनुख बहुत चंगा है, कल नूं बहुत माड़े कर्म करन लग जे, की बदलिया? इहदे विचार बदल गए। अज बहुत माड़े कर्म करदा है, इक्को दम दूसरे दिन चंगे कर्म करने शुरू कर दिते, की बदलिया? इस दे विचार बदल गए। ते गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं कि तू परमात्मा के घर विच आया तो परमात्मा के घर दे विच अपने विचार छड्ड दे ते परमात्मा की विचारधारा ग्रहण कर लो। अपने अपने विचार जिहड़े ने उन्होंने छड्ड दे परमात्मा के चरणों दे विच, बिल्कुल निर्लेप हो जा। फिर जिहड़े परमात्मा की विचारधारा है वो तू परमात्मा के चरणों के विचों लेके जा। ते इन्हें राजे ने की किया, साधु महात्मा के प्रवचन सी जिहड़े वो सुन ले। वो सुन के साधुआं दे वचन ते वो राजा अपने महलों दे विच आ गया कि साधुआं दे वचन ते सुन ले, चलो हुण इन्हां वचनां नूं जिहड़ा है अमल दे रूप दे विच लैके आवांगे। सुन लेना कोई बहुती वड्डी गल नहीं है, पर सुन के उहनूं अमली रूप पहनाउणा ये गल वड्डी है। अमल दे विच लैके आउणा भाव उसनूं मन लेना। सुनदे ते सब ने, पर मनदा कोई विरला विरला है। परमात्मा दे नाम नूं सारे दे सारे ही सुनदे हन, मनदा कोई विरला विरला है। साधुआं दे वचन बड़ी दुनिया सुनती है, उन्हां वचनां ते पहरा देण वाले कोई विरले सज्जन हुंदे ने, जिहड़े पहरा दे दिंदे, जिहड़े खड़ जांदे ने साधुआं दे वचनां ते जिहड़े खड़े ने साधुआं दे वचनां ते अज तक महात्मा ने उन्हां दी जिंदगी दा बेड़ा बन्ने ला दिता। ते बहुती दुनिया ते है जिहड़े साधुआं नूं बड़ा मंदा चंगा बोलते ने, बड़ा मंदा बोलते ने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जियां दी जद असीं सुखमनी साहिब दा पाठ करते हैं तो गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी ने बहुत वड्डी महिमा गायन की है साधुआं दी। अपना आप सारा कुछ गवा के किसी का भला करना, यह साधुआं दी मत दे विच आए। ते दुनिया ते साधुआं दे वचन नूं सुन के भी अणसुणिया करदी है। मंदा चंगा बहुते शरीर बोलते ने। जीवन काल दे अंदर एको गल लिख लेनी पक्के रूप दे विच कि जे कदी कोई भी जिंदगी दे विच चंगा कम ना होवे ते कोई गल नहीं, पर कम से कम जिंदगी दे अंदर एक भी माड़ा कर्म नहीं करना। किसी का घर नहीं वसा सके कोई गल नहीं, उजाड़ना भी नहीं है।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ, ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਦਾਨ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਜੋ ਹੋਈ, ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮਾਂ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਖਤ ਤਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਖਤ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ। ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਅਕਸਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਵੀ ਲਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੰਧੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਣੀ ਪਲੰਘ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਤੇ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੋਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ
माँ और पुत्र नूं दोनां नूं खत्म करन वास्ते अपने म्यान दे विचों तलवार कढ लई राजे ने। हुण कहंदे इन्हां नूं खत्म कर देना। जद म्यान तलवार कढ़ी ना, वो राजा कहन लग्या मैं इत्थे सुत्ते पे ने, इन्हां नूं खत्म तो मैं कर ही देना, पर जिहड़ा मैनूं साधुआं ने वचन कहा सी उते मैं थोड़ा अमल कर लवां। हथ विच तलवार है, साधुआं दा वचन चेते आ गया, वचन चेते आ गया। कहंदे साधुआं ने कहा सी राजन कन्नां दे नाल सुणीए, सुणते मैं लिया। उन्हां ने कहा सी कि अखां दे नाल देखिए, ये भी मैं देख लिया। हुण साधुआं दा वचन एक रह गया कमाउण वाला, कन्नां दे नाल सुणी जाना, अखां दे नाल देखी जाना। चलो साधुआं दा एक वचन रह गया कि वो कहंदे सी कि कन्ना अखां नाल देख के, कन्नां नाल सुन के, कुछ विचार के फिर कोई कर्म करना। मैं जिहड़ी विचारधारा करन वाला जिहड़ा पॉइंट है ना, जिहड़ा साधुआं दा वचन है, ये मेरा रह गया। चलो हुण मैं कुछ समा खड़ के इन्हां नूं खत्म तो मैं कर देना, पर कुछ समा खड़ के मैं अपने मन दे नाल विचार कर ला, विचार कर ला। मनुख दी सारी जिंदगी विचारधारा की परिक्रमा करती है। ते अमृत वेले की बाणी सतगुरु गुरु नानक महाराज कहते ने, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। विचार शब्द जिहड़ा है गुरबाणी दे विच बहुती जगह ते आया, क्योंकि मनुख की सारी जिंदगी विचारधारा ते परिक्रमा करती है भी उहदी विचारधारा की है। मनुख सतयुगी है, त्रेता है, द्वापर है, जां ये कलयुगी है। ये मनुख के शरीर तो नहीं पता लगता, मनुख की विचारधारा तो पता लगता। शरीर ते जिहड़े सतयुग त्रेते ते द्वापर दे विच हुंदे सी उही मनुख कोले अज ने। सतयुग त्रेते द्वापर दे विच तिन्नां युगां दे विच जिहड़े शेर मांस खांदे सी अज भी खांदे ने, जिहड़ियां गऊआं घाह खांदियां सी अज भी खांदियां ने। पर मनुख जिहड़े सी ये लम्मे अरसे तो लैके जिहड़े अपना भोजन पानी छक के गुजारा करते सी अज भी तो मनुख कोई छक रहे ने। पर बदलिया की है, कदे भी किसी श्रेणी दे विच चौपाए जानवर पंछियां दी श्रेणी विच, बनस्पति श्रेणी विच कदे भी युग नहीं बदलता। जद भी युग बदलता है मनुख की विचारधारा दे विच बदलता है, मनुखा श्रेणी दे विच बदलता है। वो भी उदों बदलता है जदों मनुख के विचार बदल जाते हैं। युग बदलना किस नूं कहंदे ने? मनुख के विचार बदल गए। जे मनुख चंगे कर्म कर रहे, चंगे उहदे विचारधारा ने, सतयुगी है। माड़े कर्म करता है, माड़े उहदे विचार ने, कलयुगी है। होर की है? युग सारी दी सारी सृष्टि दे विच किते भी नहीं बदलता। जद भी बदलता है मनुख के विचारधारा दे विच युग बदलता है। मनुख के विचार बदलते हैं, युग कोई नहीं बदलता। तो गुरु साहिब जी महाराज कृपा करन, वो कहना मैं विचार ते कर लवां। साधुआं दा वचन याद आ गया। देखो कि साधुआं दा एक वचन कित्थों तक मनुख की जिंदगी नूं बचा सकता है। बच्चा गोद लिया सी, बच्चा नौजवान हो गया। चलो साधुआं दा वचन तलवार हथ दे विच नंगी है, उसनूं खत्म करन वास्ते कहना मैं विचारधारा कर ला। थोड़े टाइम वास्ते राजा रुक गया, खत्म तो इन्हां नूं मैं कर देना। पर साधुआं ने कहा सी कि विचार करनी है, उस तो बाद फिर कोई स्टैंड लेना है। तो राजा खड़ के विचार करन लग गया कुछ पल वास्ते। इन्ने नूं की होया, इन्ने नूं जिहड़ा पुत्र अपनी माँ दे कोल सुत्ता पिया सी, वो पुत्र नूं जाग आ गई। पुत्र नूं जदों जाग आई, उन्हें देखा कि मैं तो अपने बाप की सेज ते पिया। उठिया, पहले तो उन्हें अपनी माँ के चरणों ते सीस रखिया, अपनी माँ नूं बेनती करदा, माँ मैं बहुत वड्डी अज मैथों भुल हो गई है कि मैं तुहाडे बराबर पै गया माँ दे। दूजा, जिथे बाप की सेज ते आप सुता सी, बाप की सेज ते अपना सीस रखिया उस बच्चे ने,
बाप दी सेज ते सीज रख के उच्ची उच्ची अपने बेनतियां करदा है कि ऐ मेरे पिता गुरदेव मैथों बहुत वड्डी भुल हो गई है। ए फुल्लां दी सेज मैं तुहाडे वास्ते सजाई सी पर नींद इते मैनू आ गई। ऐ मेरे पिता गुरदेव सारी जिंदगी दे मेरे गुनाह बख्शे ने, अज मेरा ये कीता होया वड्डा गुनाह भी तुसीं बख्श देना, बख्श देना। जद ऐसी अरदास इस बच्चे दी जवान दे विचों ओले खड़े राजे ने सुन ली ते हथ दे विचों उसे टाइम ही तलवार डिग पई। है मना जे किते तो दुनिया दी गल सुन के अपना इन्ना अखियां दे नाल देख के तू कोई कर्म कर लैंदा ना, अज तेरा राज भाग तख्त ताज खत्म हो जाना सी ते इन्हां दुनिया ने तेरे जिउंदे जी कोई होर राजा लभ लेना सी। ओले खड़ा राजा तलवार डुगी खड़ाक होया ते ओ पुत्र आया, पिता जी मैं अज बड़ी भुल दे नाल तुहाडे वास्ते जिहड़ी सेज लाई सी मैथों भुल होई ते ओ भुल मैं तुहाथों बख्शाउना है ते तुसीं बख्श दिओ। अपने पुत्र नूं गलवकड़ी दे विच लैता राजे ने, कहन लग्या पुत्र जे मैं दुनियादारी दे विच खचत रहिंदा अज मैं अपना राज भाग खत्म कर लेना सी। मैं साधुआं दे कोल गया सी बचन लैण, साधुआं ने बचन जो मैनू दिता अज उन्हां साधुआं दा बचन सदका मेरा राज भाग तख्त ताज बच रहा, उन्हां दे बचन सदका बच रहा। जे मैं उन्हां दे बचन ना मनदा ते अज मैं सारा कुछ अपने हत्थां दे नाल अपने खत्म कर लेना सी, क्योंकि जदों राजे ने अपने पुत्र नूं हथी कतल करना सी ते दुनिया पलट के दूजे पासे हो सकती सी कि जिहने अपना पुत्र मार लिया ये दूजिआं नूं कित्थों जन्मदान दे दूगा। दुनिया इधर हो जाती कि जिहने अपना पुत्र मारता वो दूजे दे पुत्तां नूं कित्थों बख्शूगा ते राजे नूं राज तो ला देना सी, लांबे कर देना सी। क्योंकि दुनिया जद पलटदी है, जद पलटदी है, जद दुनिया की नीयत पलटदी है, नीयत पलटदी है तो ये नीयत पलटदी का पता नहीं लगता, ये जदों पलट जाती है उदों ही पता लगता है। बंदे की नीयत, बंदे की नीयत अते दुध फटदे दा कोई पता नहीं लगता, जदों फट जाते ने पता उदों ही लगता है। गल कली नीयत ते खड़ी है कि नीयत कैसी है। जद अहमद शाह अब्दाली ने हरमंदर साहिब ते हमला किया, सारी इमारत ढह ढेरी कर दी सी, सारी इमारत नीयत। उस तो बाद जिहड़ी हुण हरमंदर साहिब की इमारत है ये वो इमारत नहीं है जिहड़ी गुरु अर्जन देव साहिब महाराज ने बनवाई सी। उस तो बाद जस्सा सिंह आलूवालिया ने जदों इत्थे आए हरमंदर साहिब ते उदों उन्होंने बड़ा चादरा विछा दिता सी कि हरमंदर साहिब की इमारत तैयार करनी है ते संगतां भाई अपना धन लियाओ, ते जिन्ना जिन्ना धन सीगा सारे का सारा इकट्ठा एक बड़ी पंड वज गई बड़े धन दी। ते जस्सा सिंह आलूवालिया ने की किया, उस वक्त एक मिस्त्री सीगा बड़ा देस राज मिस्त्री जिहदा पिंड अमृतसर जिले दे विच सुर सिंह वाला पिंड पैंदा सी, वो मिस्त्री सी। ते खालसे दी एक मोहर जस्सा सिंह आलूवालिया ने ते जिन्नी वो पंड भरी हुई पैसों की सी वो सारी दी सारी इस देस राज मिस्त्री नूं देती। कहंदे जंगां जुद्धां दा टाइम है, सानू तो यह नहीं पता भी किहड़े टाइम किधर नूं जाना पै जे, आ पंड पैसों की रख, आ खालसे की मोहर रख, जदों तैनूं लोड़ पवे खालसे की मोहर ला के जिहड़ी मर्जी संपरता तो जिन्ना मर्जी पैसा मंगा ली, पर हरमंदर साहिब की उसारी अज तो बाद तू करनी है। अपनी मोहर दिती पंड पैसों की देस राज मिस्त्री नूं, ते जदों वो दिती ते वो देस राज मिस्त्री पंड पैसों की ते खालसे की मोहर लैके अपने घरे चलिया गया। नीयत घरे चलिया गया।
घरे जाके घर वाली ने पूछा, कहती जी किहड़ी चीज़ की पंड चुकी आने हो? उहदे सामने पंड खोल के रख दी। इन्ना धन कित्थों लेके आए हो? कहते जस्सा सिंह आलूवालिया ने दिता है, ऐ नाल मोहर भी दी है, क्योंकि उन्होंने टाइमां दे विच मोहर सी जिहड़ी वो बड़े मेहने रखती हुंदी सी, मोहर भी दी है। पर वो देस राज मिस्त्री अपनी पत्नी नूं ते अपनी बेटी नूं कहन लग्या, कहंदे मैनूं अज तक मैं कमाई करके तुहानूं पालिया, पर अज मैनूं कुछ तुहाथों चाहीदा है। देस राज मिस्त्री कहन लग्या। पत्नी कहन लगी, उसकी बेटी कहन लगी, पिता जी जब तुसीं जो मंगो असीं तुहाडी मदद करन वास्ते तैयार हैं। कहंदे जस्सा सिंह आलूवालिया ने पंड पैसों की दी है, नाल मोहर दी है कि हरमंदर साहिब की दीवार है जिहड़ी वो सारी दी सारी तूं तैयार करनी है। खालसे राज ने मेरे ते एडा वड्डा विश्वास किया है, पर मैनू अज मेरी पत्नी अते मेरी बेटी तो कुछ चाहिए है। वो कहन लगे तुसीं मंगो तो सही, तुहानूं सब कुछ देने वास्ते तैयार हैं। देस राज मिस्त्री कहन लग्या, अज तक मैं कमाई करके घरे लिआउंदा सी ते तुसीं दोने मावां धीआं रोटी खांदियां सी। अज तो बाद मैं हरमंदर साहिब दे विच काम करूँगा, तुसीं दोने मावां धीआं मजदूरी ते जाओ, जेड़ी तुसीं मजदूरी कमा के घर दे विचों लेके आओगियां, आपां सारा परिवार उस दे विचों रोटी खावांगे, मेरी कमाई दे विचों अज तो बाद रोटी नहीं खानी। किते भुल के भी गुरु दा पैसा अपने घर विच ना लगे। अज तो बाद मेरी कमाई दी रोटी नहीं खानी, जो तुसीं मावां धीआं मजदूरी करोगियां ओदी रोटी अपने घर दे विच खाओ। धन सी वो देस राज मिस्त्री, घरे सेवा दी दान दी पंड पैसिਆਂ दी पई है, खालसे दी मोहर पई है, अपनी पत्नी ते अपनी धी नूं मजदूरी ते लाता। कहंदे तुसीं मजदूरी करके पैसे कमा के लेके आओ, ओदी रोटी खावांगे, अज तो बाद मैं कमाई नहीं करदा। जे नीयत साफ सी, घरे खालसे दी मोहर ते पंड पैसिਆਂ दी पई रही, पर जे नीयत खोटी होवे ते परमात्मा दे घर नूं भी बंदे लुट के खा जांदे ने। परमात्मा दे घर नूं लुट के खा जांदे ने जे नीयत माड़ी होवे। जे नीयत चंगी होवे ते घर दे विच पंड पैसिਆਂ दी पई भी मनुख उस नूं हत्थ तक नहीं लाउंदा। अपनी धी अपनी पत्नी नूं मजदूरी ते ला दिता सी देस राज मिस्त्री ने। नीयत गल सिर्फ कली नीयत ते खड़ी है। जद भी सतगुरु महाराज जियां दी गुरबाणी मनुख पढ़दा है सुनदा है, इहदे नाल मनुख नूं बच्चे नूं ये नहीं है कि मैं छेती जवान हो जा, जवान नूं ये नहीं है कि मैं छेती बुढ़ा हो जा। इहदे नाल मनुख दी नीयत बदलदी है, अंदर दी विचारधारा बदलदी है। गुरबाणी मनुख दे किसी शरीर नूं नहीं बदलदी, पहरावे नूं नहीं बदलदी। हाँ, गुरबाणी मनुख जिहड़ी है मनुख की विचारधारा बदल दिंदी है। जदों विचारधारा बदल दिंदी है फिर बाणी अपने बाणे नूं जन्म दे दिंदी है। गुरु साहिब जी महाराज कृपा कर। इस तो अगाह जिहड़ी है मैं कोई बचन नहीं कर सकता, क्योंकि समाप्ति का समा हो गया। गुरु साहिब जी महाराज जी ने कृपा करते हैं, आपां उन्ने एक समय नूं हिसाब नाल बनाउण दे यतन करते हैं। साधुआं दे 3 वचन राजे ने सुने, मन्ने, मन के अपना राज भाग तख्त ताज बचा गया। जे दुनिया दे आखे लगदा अपने पुत्र नूं भी खत्म कर लेना सी, अपनी पत्नी नूं भी खत्म कर लेना सी, ते दुनिया ने पलट के दूजे पासे हो जाना सी कि जिहड़ा बंदा अपने परिवार नूं खत्म करदा दूजिਆਂ नूं कित्थों जीवन दान देऊगा, ते राजे नूं जेल दे विच सुੱਟ देना सी। पर साधुआं दे बचन ने अज बचा लिया। दुनिया दे विच देखिए, दुनिया दे विच सुनिए, पर कुछ विचारधारा करिए, फिर कोई कर्म, फिर कोई कदम मनुख नूं चकना चाहिए। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। आईयां संगतां दा धन्नवाद। प्रेम दे नाल सारी संगत बुलायो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।